आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। ये सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बुधवार की रात कुछ शरपसंद लोगों ने बिदर के मदरसा महमूद गावा में पूजा की और लगाए नारे। मुंबई हवाई अड्डे से 80 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद, ट्रॉली बैग के अंदर छुपा कर रखी गई थी। महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में बच्चा चोरी के शक में साधुओं की गई पिटाई। दिल्ली आबकारी नीति केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 20 अक्टूबर को होगी सुनवाई। अमेरिका में भारतीय मूल के छात्र की हुई हत्या, कोरियाई रूममेट को लिया गया हिरासत में। अब समाचार विस्तार से। 5 अक्टूबर की रात कुछ शरपसंद लोगों ने बिदर के मदरसा महमूद गावा में पूजा की और नारे लगाए। इसका वीडियो वायरल होने के बाद सुबह मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क उठे और महमूद गावा मदरसे में जमा होने लगे। वीडियो में पुलिस की वाहन भी नजर आ रही है। इस संबंध में चौबारा टाउन पुलिस स्टेशन में 60 लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है। पुलिस ने यह आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ऐसे लोग समाज का भी नाम खराब कर रहे हैं, बिदर में हिंदू मुस्लिम एकता को भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एडिशनल एसपी और डीएसपी केएम सतीश ने कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महमूद गावा मदरसे पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया है। मुस्लिम नेताओं ने भी लोगों को ये आश्वासन दिया है कि अगर कल तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो जुमा की नमाज के बाद फैसला किया जाएगा कि आगे क्या करना है। केपी न्यूज़ के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। जय भवानी माता बोलो जी। प्रोग्राम क्या करें अपन, पहले वो तो ध्यान करो, पहले तुम काली माता का नाम लो। राम बात लोगों करो खाली जय भवानी माता की, जय भवानी माता की, जय भवानी माता की, हिंदू धर्म की। अध्यक्ष साहब अब एक बार हिंदू धर्म की। देखो आप लोग नको खड़ी करो, जो है वो वादा लेके भाई हम शाम तक उनको वक्त देंगे, उनको अरेस्ट करने का, एफआईआर करने का, और उनके वादे थे हम लोग मान के ऐसे मान के ऐसे शाम तक हम खामोश बैठेंगे। अगर शाम तक नहीं करते तो हम करने वाले हम तो ये नहीं करना, फिर जमाओगे ठंडा हो जाते हैं, नमाज तक नहीं कीजिए, ठंडे हो जाते हैं। जज्बात है, आपकी कदर करते हैं हम, इंशाल्लाह हम आपके साथ है। हम पूरे लोग मिलकर जबान देंगे डीएसपी को, एडिशनल एसपी को, हमारे लोगों को घर को गश्त के साथ आप इमीडिएटली अरेस्ट करो। उन्होंने वादा दिए पूरे लोगों को, मैं अरेस्ट करके तुमको इंशाल्लाह, अगर अरेस्ट नहीं करे बल्कि जुमा की नमाज के बाद इंशाल्लाह हम जो करेंगे आपने उसकी तारीख में जब बोला ये तय महीने जज्बात से आने हिसाब से करेंगे। अगर हम इतने जने जाके दो को मारे समझो, इसमें फैमिली का क्या आलम होगा वो सब सोचो। जज्बात से सबर कर ले, अभी तक सबर करे, मगर इंशाल्लाह आगे से सबर नहीं करना जरूरी है। शाम तक नहीं तो कल हम लोग करके बोले देना जरूरी है। को जल्द से जल्द अरेस्ट करें। यहाँ के लोग जो आए हुए हैं, ये लोग किसी के गुस्से से नहीं आए हुए। एक उनके अंदर गुस्से के साथ साथ ये खौफ भी है कि आज हमारी मस्जिद पे हमला करें, कल हमारे घर का मुहाफिज कौन है, कल हमारे घर की गारंटी कौन लेते, कल हमारे घर की औरतें जो दूर दराज पढ़ने लिखने जा रही उसकी गारंटी कौन लेते। और एडमिनिस्ट्रेशन को इसका जवाब अपने एक्शन से देना होगा। और बच्चे गुस्से में हैं,
बच्चों को हमने सबको रोक के रखा है। बच्चे गुस्से में भी हैं और बच्चों की अपनी एक फिक्र है और जायज़ फिक्र है, क्योंकि हमारी मस्जिद जो शहर के बीचों बीच है, पुलिस की निगरानी में मस्जिद के अंदर घुसकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मीनार के ऊपर उसकी बेहरमती करने की कोशिश करें, तो फिर मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे बच्चों का जिम्मेदार कौन है? कि हमको हिंदुस्तान में रहने के बाद कि हमारे को जो हकूक है वो है या नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करना होगा। पुलिस इस तरह का घिनौना काम करे सर, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप जी? ये पुलिस का इस तरह का घिनौना काम हुआ, कल पुलिस भी इन्वॉल्व हुई इसमें, इसके ताल्लुक से क्या बोलेंगे? उस चीज़ के बारे में मेरे को नहीं मालूम है। जितना यहाँ तक कि लोगों को मालूम है कि यहाँ पर लोग आए थे, दरवाजे को तोड़े, उसके आई विटनेस है, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करें, दरवाजे में पत्थर डालें, शराब पीकर वहाँ गाली गलौज करें और वहाँ पर कुछ कलर वगैरह फेंके। कौन थे वो लोग, आप मालूम करें क्या? हाँ बिल्कुल मालूम है, आई विटनेस है, हम आई विटनेस है और हम पूरों के नाम दे चुके हैं ऑलरेडी, और एडमिनिस्ट्रेशन बोले उसके पर एक्शन लेते हैं। ड्यूटी पे कौन थे उनके बारे में? नहीं, ड्यूटी पर जितने लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ओके, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस चीज़ में नहीं हो सक रहा, अगर सक्सेस नहीं हो सक रहा, तो फिर अब हम अपने तरीके से कैसा करना कर ले सकते हैं। ड्यूटी पे जो है, जो ऑलरेडी DYSP साहब और एडिशनल SP साहब तयक़ुन दिए हैं, अश्योरेंस दिए कि वो लोग जल्द से उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, अरेस्ट करते हैं, और हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अब तक तो यकीन है। नहीं, किसके ऊपर कंप्लेंट करें तो है? कंप्लेंट करें, इन्फॉर्मेशन नाम किसी का 60 लोगों के ऊपर कंप्लेंट करें, पूरे नाम के साथ कंप्लेंट करें, ओके। वो कानूनी मामला है, आई थिंक मेरे हिसाब से बोलना नहीं चाहिए, ताकि पीस के लिए ऑर्डर के जो कानूनी तौर पर जो है, जो भी कोई इशू नहीं होना, लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं होना, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा। तो टोटली कितने नाम दिए सर? 60+। तो पूरों को अरेस्ट करने का वादा करी पुलिस? बिल्कुल करें, जल्द से जल्द करना बोल। अगर अरेस्ट नहीं किया तो क्या है आपका नेक्स्ट? तो देखिए, फिर अगर उन्होंने गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो इस कानून को रोकने के लिए, अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए, अपने मुल्क की इज्जत की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के नाम के लिए, अपनी नस्लों के लिए, फिर सबको जो भी जो है करना पड़ता है, अब जो ज़रूरत पड़ती है वो करना पड़ता है, क्योंकि ये मामला हमारे देश, हमारे शहर का मामला है, इंसानियत का मामला है, और हर मजहबी जगह का मामला है। ये की मस्जिद नहीं है, कोई अगर मंदिर की भी बेहरमती करता है तो हम इसी जोश और जज्बे के साथ यहाँ पे ठहरे हुए रहते हैं। अमजद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इधर शहर गंगा जमुना तहजीब का शहर है। ये वाक़या जो कल करे हैं लोग गैर कौम के, जो भी तंजीम इसको करी है, लिहाजा हम दरख्वास्त करते हैं, और कल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने सामने ठहर कर इसका लॉक तोड़ी है, तो हम दरख्वास्त करते हैं कि हायर अथॉरिटीज़ से। देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दशहरा उत्सव मनाया गया। विशेष पूजा की गई और बड़ों और छोटों, महिलाएं और पुरुषों ने उत्सव की खुशी मनाई और मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। इस अवसर पर रावण का दहन किया गया। ये दहन बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। दशहरा और विजयदशमी के इस उत्सव में रावण के दहन का क्या उद्देश्य है, इस संबंध में कलबुर्गी के प्रसिद्ध व्यक्ति व उर्दू के सीनियर पत्रकार अजीजुल्लाह सरमस्त ने विस्तार से बताया। केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। आज सारे भारत देश में दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है। दशहरे पर रावण के पुतले नजर आतिश किए जाते हैं। कहा जाता है कि रावण के 10 सर थे और श्री राम ने रावण का उसके 10 सरों के साथ वध किया, कत्ल किया था। असल में रावण के 10 सर अलामती सिंबॉलिक हैं, जो 10 बुराइयों, बुरी आदतों की तरफ इशारा करते हैं। रावण का कत्ल दरअसल बुराई पर अच्छाई, बदी पर नेकी की फतह है, और दशहरा जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, बुराई पर अच्छाई, बदी पर नेकी की फतह की याद में मनाया जाता है। हर त्यौहार, ईद किसी न किसी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई एयरपोर्ट से एक शख्स के पास से 16 किलो ड्रग्स बरामद किया है। बरामद ड्रग्स की कीमत 80 करोड़ के करीब बताई जा रही है। दोहा से मुंबई लाई गई ड्रग्स को दिल्ली ले जाना था। आरोपी को हिरासत में लेकर जांच जारी है। उन्होंने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर एक यात्री को बुधवार को रोका गया और उसके सामान की तलाशी ली गई, जिसके बाद उसके पास से प्रतिबंधित पदार्थ मिला। DRI अधिकारी ने बताया कि हेरोइन को एक ट्रॉली बैग के अंदर छुपा कर रखा गया था। उन्होंने बताया कि केरल निवासी आरोपी के खिलाफ स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।
महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में बच्चा चोरी के शक में साधुओं की पिटाई की गई। भिलाई में कुछ लोगों ने भगवा वस्त्रधारी 3 साधुओं को इतनी बेरहमी से पीटा कि तीनों खून से लथपथ हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों साधु रास्ता भटक कर बस्ती में पहुंच गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने किसी तरह साधुओं को वहां से बचाकर निकाला। इस मामले में भिलाई पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जानकारी के अनुसार दुर्ग जिले के भिलाई 3 क्षेत्र के पंडितों को चरोदा बस्ती में 3 साधु पहुंच गए। भगवा वस्त्र में साधुओं को देख बस्ती के कुछ युवकों ने उन्हें रोक लिया और बच्चा चोर बताते हुए पिटाई शुरू कर दी। युवकों ने साधुओं को ऑटो से बाहर खींचने का प्रयास किया और पीटते रहे। इसके चलते साधु लहूलुहान हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची और उन्हें किसी तरह से बचा लिया गया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली आबकारी नीति में आरोपी नंबर 5 विजय नायर पिछले 8 दिनों से CBI रिमांड पर थे। उन्हें दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करते हुए CBI ने कहा कि पूछताछ और जांच के लिए रिमांड को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने विजय नायर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। बता दें कि इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बृहस्पतिवार को कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और राहुल गांधी तथा अन्य भारत यात्रियों के साथ पद यात्रा की। इस दौरान राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के जूते के फीते बांधते हुए भी दिखे। इस तस्वीर को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए शीर्ष लिखा गया है कि मां बता दें कि सोनिया ने मांड्या जिले के डाक बंगला इलाके से पद यात्रा शुरू की। वो पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। सोनिया का कर्नाटक विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मांड्या में पद यात्रा करना इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि ये देवेगौड़ा परिवार के दबदबे वाला क्षेत्र माना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को भारत चीन सीमा से जुड़े हुए अवली माणा इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की। विजयदशमी के पावन पर्व पर सेना में प्रयोग होने वाले विभिन्न हथियारों की पूजा की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पहला देश है जहां अस्त्रों की पूजा होती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत में अष्टमी की पूजा के साथ साथ शस्त्रों की भी पूजा होती है, अपने आप में अनोखी परंपरा है। राजनाथ सिंह ने जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हमारे देश के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कठिन से कठिन परिस्थितियों में खड़ी है। समस्याएं जो भी हों, सरकार सबका समाधान करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आज भारत देश की पहचान अलग से विदेशों में भी स्थापित हो चुकी है। पहले ये चीजें नहीं थी। दुश्मन हमारे देश को आंख उठाकर नहीं देख सकता है। अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये भारत देश के सैनिक की पहचान है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, दुनली रोड पर आए।
शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज़ एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज़ के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज़ राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज़ लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज़ के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए।
निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के गांधी मैदान में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी के मौके पर रामलीला महोत्सव एवं रावण वध कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। ट्रस्ट श्री श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस रावण दहन कार्यक्रम में सबसे पहले आयोजकों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत पुष्प गुच्छा, धार्मिक पुस्तक, अंग वस्त्र देकर एवं पाग पहनाकर किया गया। मुख्यमंत्री ने गुब्बारा उड़ाकर राज्य में शांति एवं सौहार्द कायम रखने का संदेश दिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने श्री राम एवं श्री लक्ष्मण के स्वरूप को तिलक लगाकर उनकी आरती की। तत्पश्चात बारी बारी से बुराई के प्रतीक कुंभकर्ण, मेघनाद एवं रावण का पुतला दहन किया गया। रावण, मेघनाद एवं कुंभकर्ण का पुतला बनाने वाले कारीगरों को मुख्यमंत्री ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। पंजाब के युवाओं के सरकारी जॉब पाने का सुनहरा मौका। पंजाब की मान सरकार ने युवाओं के लिए भर्ती निकाली है। ये भर्ती राज्य के पुलिस विभाग में की जाएगी। पुलिस भर्ती के तहत योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसआई के पदों पर की जाएगी। पुलिस भर्ती की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। उन्होंने ट्वीट किया, युवाओं को रोजगार देना हमारा पहला लक्ष्य है। हाल ही में हमने 4374 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र दिए थे। अब हम पुलिस विभाग में नई भर्तियां करने जा रहे हैं, जिसका विवरण मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। सभी भर्तियों योग्यता के आधार पर बिना रिश्वत या सिफारिश के की जाएगी। यूपी के हमीरपुर जिले में बिवाड़ थाना कस्बा में हो रही शादी पर बारातियों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। जब लड़की पक्ष वालों ने इसका विरोध किया तो बारातियों ने जमकर गाली गलौज किया और मारपीट करने के लिए आमादा हो गए। फिर क्या था, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। बारातियों और जातियों के बीच जमकर हाथापाई हुई। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि मामला बिगड़ता देख स्थानीय बिवाड़ थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शादी को संपन्न कराया। बता दें कि बारात हमीरपुर जिले के मधवा नगर से बिवाड़ कस्बा गई थी। जब शादी की सारी रस्में लगभग पूरी हो चुकी थी तब खाना खाने का वक्त आया। तभी खाना खाते हुए शराब के नशे में धुत कुछ बारातियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं लड़की के पिता व कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बाराती नशे में इस कदर चूर थे कि वे थालियों में परोसा गया भोजन फेंकने लगे और जनातियों को गालियां देते हुए जूते फेंक कर मारने लगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया और मारपीट होने लगी। इसी दौरान किसी ने स्थानीय पुलिस को फोन कर दिया, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। पुलिस के लौटने पर दूल्हे का भाई अपने कुछ साथियों के साथ रोड पर आकर फिर गालियां देने लगा। लोगों की माने तो दूल्हे के भाई व उसके मित्रों ने रोड से गुजर रही एम्बुलेंस के चालक व उसके सहयोगी के साथ भी छीना झपटी की थी, जिन्हें लड़की पक्ष के लोगों ने बचाया था। आखिरकार पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शादी संपन्न कराई। छत्तीसगढ़ के कोरबा के बालकोनगर थाना क्षेत्र में एक हिंसक घटना सामने आई है। भद्रापारा डांडिया मैदान में
पुरानी रंजिश को लेकर करीब आधा दर्जन युवक ने एक युवक के साथ मारपीट किया और चाकू से हमला कर दिया। चाकू के हमले में बुरी तरह से लहूलुहान युवक को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, बावजूद इसके उसकी जान नहीं बच सकी। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कोरबा के बालको नगर थाना क्षेत्र की ये घटना है। भद्रापारा बस्ती में चल रहे गरबा में 2 पक्षों में विवाद हो गया। कुछ लोगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक अमित किरण को मेडिकल कॉलेज संबंध जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अमित के साथ जिला अस्पताल पहुंचे लोगों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बैट्समैन विराट कोहली खेल के मैदान के बाहर भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर विराट एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। विराट कोहली ने मुंबई में अपना एक रेस्टोरेंट खोला है, जिसका नाम उन्होंने 18 कम्यून बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विराट कोहली ने इस बंगले को 5 साल के लिए लीज पर लिया है। विराट ने इस रेस्टोरेंट की झलक एक वीडियो के जरिए दिखाई है। इस वीडियो में विराट के साथ टीवी के मशहूर एंकर मनीष पॉल भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में विराट का यह रेस्टोरेंट बेहद भव्य और खूबसूरत नजर आ रहा है। अमेरिका में भारतीय मूल के एक छात्र की हत्या की खबर है। समाचार के अनुसार इंडियाना में कोरियाई युवक के साथ रह रहे 20 वर्षीय भारतीय युवक वरुण मनीष छेड़ा की हत्या कर दी गई है। मनीष छेड़ा पर्ड्यू यूनिवर्सिटी का छात्र है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हत्या के बाद युवक के दक्षिण कोरियाई रूममेट को इंडियाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट के अनुसार वरुण का शव कैंपस के पश्चिमी छोर पर स्थित मैक कचियोन हॉल के फर्स्ट फ्लोर में मिला था। रिपोर्ट के अनुसार वरुण छेड़ा दक्षिण कोरियाई युवक जिम्मी शाह के साथ रूम शेयर करता था। उसने ही बुधवार रात 1:15 बजे फोन पर हत्या की सूचना दी। पुलिस चीफ लेस्ले विटे ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में मामले की पूरी जानकारी दी। यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। पुलिस को उनके शरीर पर कई चोटें और जख्मों के निशान मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि छेड़ा की मौत कई दर्दनाक चोटों से हुई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बुधवार की रात कुछ शरपसंद लोगों ने बिदर के मदरसा महमूद गावा में पूजा की और लगाए नारे। मुंबई हवाई अड्डे से 80 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद, ट्रॉली बैग के अंदर छुपा कर रखी गई थी। महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में बच्चा चोरी के शक में साधुओं की गई पिटाई। दिल्ली आबकारी नीति केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 20 अक्टूबर को होगी सुनवाई। अमेरिका में भारतीय मूल के छात्र की हुई हत्या, कोरियाई रूममेट को लिया गया हिरासत में। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।